नमस्कार, मैं हूं आशीष साहू और ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में फिर से आपका स्वागत है, जहां हम दिखाएंगे पूरे ब्रह्मांड की फेक और फालतू न्यूज़। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना की दवाई मिलने ही वाली है। वैज्ञानिक बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वैसे इसकी खोज वैज्ञानिकों ने नहीं की है, इसकी खोज की है रायपुर के एक आम शख्स ने। ये व्यक्ति रायपुर का रहने वाला है और कुछ दिन पहले ही इसे अपने घर की बालकनी में अपनी बाबू का कोरोना चुम्मा देकर ठीक करते हुए पाया गया। ये खबर फैलते ही पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया और सारे वैज्ञानिक अब चुम्मे में कोरोना का इलाज ढूंढने में लग गए हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रोहित मेहरा जी से। ये वही रोहित मेहरा है जिन्होंने पहले भी वायरस का एंटीडोट ढूंढकर लाखों लोगों की जान बचाई थी। नमस्कार रोहित मेहरा जी, क्या आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। हाँ तो सर, हमें इस बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, पिछले बार तो मैंने ओम 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 करके एंटीडोट बना लिया था वायरस का, लेकिन इस बार ये खबर थोड़ी नई थी हमारे लिए, फिर भी हम चुम्मे से कोरोना का इलाज ढूंढने में लगे हैं। तो सर, क्या ये पॉसिबल है कि सच में चुम्मे में कोरोना का इलाज मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है, या तोहार चुम्मा विटामिन ई। तो अगर चुम्मे में च्यवनप्राश हो सकता है, विटामिन ई हो सकता है, तो कोरोना का इलाज भी हो सकता है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि बाबू के चुम्मे से कोरोना का इलाज संभव हो सकता है या कोरोना से बचाव किया जा सकता है। जैसे ही ये खबर फैली, देश के पूरे सिंगल लड़कों में एक बार फिर से आंदोलन का माहौल छा गया है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी कोरोना से बचाने के लिए एक बाबू दिया जाए। सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया है और एक योजना लागू की है जिसका नाम है अब की बार कोई सिंगल नहीं मरेगा यार। इस योजना के अंतर्गत जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा, सारे सिंगल लड़कों को एक एक बाबू दी जाएगी। इसके लिए सिंगल लड़कों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उनको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जिसमें उनका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स जिसमें अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, अपने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, अपने हाथ के मिटे हुए लकीरों की फ़ोटो जमा करनी होगी। साथ साथ इसमें इंजीनियर को 69% तक का आरक्षण दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। लॉकडाउन 4 के बाद सबको उम्मीद थी लॉकडाउन 5 की, लेकिन इस बार आ गया है अनलॉक, यानी कि इसमें सारी चीज़ें एक एक करके खुलने लगेंगी। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट और ओयो रूम्स। जैसे ही ये खबर सब तक पहुंची, कपल्स काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और ओयो रूम्स की भारी मात्रा में बुकिंग शुरू हो गई है। भाई सुनना, पहले भी ओयो रूम बुक करना, उसके लिए लड़की भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ मेडिकल स्टोर पर भी भारी भीड़ देखी गई। ये भीड़ कोरोना से प्रोटेक्शन के साथ साथ किसी और चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए भी था। हमने उनमें से कुछ लड़कों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे रिपोर्टर को भगचूतिए बोलकर संबोधित किया और कोई जवाब नहीं दिया। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। कुछ दिन पहले मुंबई में एक बहुत बड़ा तूफान निसर्ग आया था। पहले साइक्लोन एम्फान की तरह ही इस साइक्लोन के लिए भी सरकार ने लोगों को चेतावनी दी थी कि अपने चड्डी बनियान घर के अंदर सुखोने हैं, लेकिन लोगों ने सरकार की इस चेतावनी को बहुत हल्के में लिया और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मुंबई के इलाके में बहुत सारे लोगों की चड्डी गुम हो गई है और ऐसे ही लोगों से हमारे रिपोर्टर ने बात की। आइए देखते हैं। अरे यार, तुम तो सैड ही नहीं लग रहे हो। सैड नहीं लगोगे तो न्यूज़ कैसे बनेगी? अभी कैमरा चालू होगा तो थोड़ा सैड फेस बना लेना, समझ रहे हो ना? अरे चालू हो गया क्या? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति सरकार के चेतावनी को नज़रअंदाज करने के कारण बिना चड्डी के घूमने को मजबूर है। अरे ये क्या बोल रहे हो यार? अरे मेरे कहने का मतलब है कि पैंट पहने हो लेकिन उसके अंदर चड्डी नहीं है। तो आप हमें घटना के बारे में बताइए। हम रात को घर के बाहर सुखाए थे चड्डी और सुबह देखे तो नहीं थी, उड़ गई थी शायद। तो फिर आपने क्या किया? तो अगले दिन लोग जाँच करने वाले लोग आए थे कि क्या क्या नुकसान हुआ है, तो हमने उनको बताया कि हमारे रूपा की चड्डी उड़ गई है। तो क्या आप रूपा की चड्डी पहनते हैं? हाँ। तो अगर आप रूपा की चड्डी पहन रहे हैं तो बेचारी रूपा क्या पहनती होगी? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बेचारी रूपा की चड्डी पहन रहे हैं। अरे सुनिए तो जैसा कि आपने देखा, चड्डी उड़ जाने से लोग काफ़ी दुखी हैं। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि जिन जिन की भी चड्डी उड़ी है उनको अच्छे कलर वाली और अच्छे इलास्टिक वाली चड्डी दी जाएगी। साथ साथ उसमें नाड़े भी लगे होंगे ताकि जब इलास्टिक ढीला हो तो वो नाड़े का उपयोग कर सकें। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे समय पर सरकार की मदद काफ़ी देर से आती है और हमारे आसपास के कुछ लोग ही मदद का हाथ पहले बढ़ाते हैं। तो ऐसे समय पर दिशा पाटनी ने मदद का हाथ बढ़ाया है
और जितने भी लोगों की चड्डी उड़ी है उनको अपनी तरफ से अपने खर्चे से कैल्विन क्लीन की चड्डी देने का वादा किया है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके ये कहा है कि अब से वो छोटा भीम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो छोटा भीम से नाराज़ हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि छोटा भीम राजकुमारी इंदुमती से शादी करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही टुनटुन मौसी, चुटकी और पूरे देश की जनता नाराज़ हो गए हैं। इसलिए ट्विटर पर जस्टिस फॉर कैरी मिनाटी के बाद अब जस्टिस फॉर चुटकी ट्रेंड कर रहा है, जिस पर राहुल गांधी जी ने भी बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर छोटा भीम टुनटुन मौसी के लड्डू खाकर उनसे ही विश्वासघात करके राजकुमारी इंदुमती से शादी कर लेते हैं तो वो आज के बाद कभी भी छोटा भीम नहीं देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। कुछ दिन पहले भारत के कुछ राज्यों में टिड्डों की सेना ने हमला कर दिया था, जिसके कारण भारी नुकसान हो सकता था। तो ऐसे समय पर कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन ने हमारी थोड़ी सी मदद की। उन्होंने सारे के सारे टिड्डों को सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने में सब्जी बनाकर खा लिया, जिसके कारण हम टिड्डों से बच गए। बताया जा रहा है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चमगादड़ खाकर कोरोना वायरस फैलाने के कारण सारे देश चीन का विरोध कर रहे थे और ऐसा करके वो भारत का साथ पाना चाहता था। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो PKMKB के बाद CKMKB जारी रखेगा और चीन का साथ नहीं देगा। बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ और बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। कुछ दिनों से अमेरिका में रंग भेद के विरोध में बहुत ही जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। इस आंदोलन में हमारा बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। रंग भेद के विरोध में एक वीडियो की शूटिंग होनी थी, जिसके लिए सारी हीरोइनों को बुलाया गया था, लेकिन मेकअप का सामान खत्म हो जाने के कारण शूटिंग शुरू होने से पहले ही पैकअप कर दिया गया। इधर दूसरी तरफ हमें अपने आंतरिक सूत्रों से पता चला है कि रंग भेद के विरोध में फेयर एंड लवली HD ग्लो की बिक्री में काफ़ी कमी आई है, जिसके कारण यामी गौतम को उनके इस महीने की पेमेंट नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी है। हमारा चैनल भी रंग भेद का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, जिसके लिए हम सभी ने अपने WhatsApp पर काले कलर की DP और स्टेटस लगा दिया है। एक आलू उधर से हटना, डिस्टर्ब हो रहा है, हट उधर से। मैं क्या डिस्टर्ब किया यार? अरे भाई तेरा काला चेहरा देख के ना इधर डर लग जाता है, मेरे को डिस्टर्ब हो जाता है, भूल जाता हूँ मैं डायलॉग। हट उधर से, हट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा चैनल भी रंग भेद का पूरी तरीके से विरोध करता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आपके आसपास कोई भी घटना होती है तो आप उसका वीडियो बनाकर, उसका फोटो खींचकर या कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें भेज सकते हैं। अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका वीडियो बना सकते हैं। अगर झगड़ा नहीं होता है तो आप झगड़ा करवा कर उसका वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।